तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे ब्रेकअप के बाद एक सुपर पावर मिलती है जिससे ये टाइम को फ्रीज कर सकता था और ये टाइम फ्रीज करके लड़कियों का सब कुछ उतार के उसके साथ खपाखप करता था। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम बेन को देखते हैं जिसका अभी अभी सूजी के साथ ब्रेकअप हुआ था। इस बात को लेके बेन बहुत ज्यादा परेशान था और हर वक्त बस सूजी की फोटो देखकर उसे याद करता था और उसकी पेंटिंग्स भी बनाता है। और रात को बेन फिर से सूजी को कॉल करके कहता है कि हम बात करके सब कुछ ठीक कर सकते हैं, लेकिन सूजी कॉल कट कर देती है। अब बेन के इतने डिप्रेस रहने की वजह से उसे एक बीमारी हो जाती है जिसमें बेन को रात को नींद नहीं आती है। तो एक दिन बेन कुछ खरीदने के लिए एक स्टोर में जाता है और उसे एक लड़की नैना दिखती है जो स्टोर के काउंटर पर काम करती थी। और तभी बेन को एक एड दिखता है जिसमें स्टोर में नाइट टाइम जॉब के बारे में लिखा हुआ था। तो बेन को भी रात को नींद नहीं आती थी, इसीलिए बेन वो जॉब ज्वाइन कर लेता है। और जॉब ज्वाइन करने के बाद उसे पता चलता है कि उसके साथ और दो लड़के भी काम करते हैं जिसका नाम मैट और बरी है और ये दोनों यहाँ पर सिर्फ एंजॉय ही करते थे। और जब भी कोई कस्टमर आता था तो ये दोनों उसके सामने एक नकली औजार रख देते थे। और हैरानगी की बात ये थी कि वो कस्टमर वो नकली औजार खरीद भी लेता था। और ये दोनों स्टोर में रेस भी लगाते थे जिस वजह से स्टोर का ओनर इन दोनों से बहुत ज्यादा परेशान था। मैट और बरी बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे, लेकिन बेन और नैना एक ही काम करके बोर हो चुके थे। एक दिन बेन स्टोर में एक लड़की का पिछवाड़ा देखता है, तभी उसका बॉस उसके कान पर आकर एक बजा देता है और उसे काम पर ध्यान देने को बोलता है। तो बेन सोचता है कि काश मैं इस टाइम को फ्रीज कर पाता। तो बेन के ऐसे सोचते ही अचानक टाइम फ्रीज हो जाता है, जो जैसे खड़ा था वैसे ही फ्रीज हो जाता है। और बेन जब लड़कियों को फ्रीज देखता है तो उसके अंदर आग लग जाती है और वो हमें बताता है कि जब मैं छोटा था तब मैंने एक लड़की को ऐसे ही देखा था और मुझे बहुत खुशी हुई थी और मैं अब फिर से वो खुशी फील करना चाहता हूँ। और फिर वो सारी लड़कियों के सब कुछ उतार देता है और उनकी पेंटिंग बनाने लगता है और पेंटिंग करने के बाद वो सभी लड़कियों को उनका सब कुछ पहना देता है। अब बेन अपने बॉस से भी गुस्सा था, इसीलिए वो बॉस को गिरती हुई दूध के कैन के सामने खड़ा कर देता है और टाइम को वापस अनफ्रीज कर देता है। और घर आकर बेन को उसका एक दोस्त मिलता है और बेन उसे बताता है कि बचपन में मेरी एक दोस्त पैसे लेकर सबको अपना तरबूज दिखाती थी और मैं रोजाना उसे अपनी पॉकेट मनी देकर उसके तरबूज का नजारा लेता था। अगले दिन बेन नैना के लिए एक सैंडविच लेकर आता है। नैना भी खुशी खुशी खा लेती है क्योंकि नैना को सैंडविच पसंद थी। यहाँ हमें पता चलता है कि बेन नैना से प्यार करने लगा है, जिसपे बेन के दोस्त उसका मजाक भी बनाते हैं। तभी उनका बॉस आकर कहता है कि मैं और सभी वर्कर्स मिलकर फुटबॉल खेलेंगे और ये सब फुटबॉल खेलते हैं। और बेन अपने बॉस के मुंह पर फुटबॉल मारकर टाइम फ्रीज कर देता है और अंदर जूस पीने जाता है। तब बेन एक आदमी को नोटिस करता है जो टाइम फ्रीज होने के बाद भी चल पा रहा था और वो बेन को देखकर वहाँ से भाग जाता है। और बाहर आकर बेन फिर से टाइम को अनफ्रीज कर देता है और उसके बॉस को फुटबॉल लगने की वजह से वो जख्मी हो जाता है। अगली सीन में बेन नैना के साथ एक कैफे में जाता है जहाँ नैना बताती है कि मैं अमेरिका जाकर टीचर बनना चाहती थी, लेकिन पैसे ना होने की वजह से मैं अमेरिका की जॉब हासिल नहीं कर सकी, इसीलिए मैं स्टोर में काम करती हूँ। इसके बाद बेन नैना को घर छोड़ने जाता है जहाँ पर ये दोनों फर्स्ट टाइम लव लपाटा करते हैं। अगले दिन बेन का बॉस सभी वर्कर्स को ऑफिस में बुलाकर एक पार्टी के लिए इनविटेशन देता है। इसके बाद बेन फिर से टाइम फ्रीज करके नैना की पेंटिंग बनाता है और अब वो नैना को बहुत पसंद करने लगा था। अगले सीन में मैट और बरी बेन को एक प्रैंक कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा एक आर्ट गैलरी में सिलेक्शन हो गया है और हम तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग्स देखना चाहते हैं। और ये दोनों यहाँ पर बेन के साथ मजाक कर रहे थे। इसके बाद बेन नैना के साथ एक क्लब में जाता है जहाँ पर बेन की एक्स गर्लफ्रेंड भी आई हुई थी और वो बेन को कहती है कि मुझे माफ कर दो और हम फिर से रिलेशन स्टार्ट करते हैं। और वो ये बेन को बोलकर उसके साथ लब लपाटा शुरू कर देती है। ये सब नैना भी देख लेती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन बेन तभी टाइम को फ्रीज कर देता है। पर वो सोचता है कि टाइम फ्रीज करने से क्या ही फायदा होगा, जब टाइम अनफ्रीज होगा तो नैना मुझसे दूर हो जाएगी। तो ये सोचकर वो टाइम को अनफ्रीज कर देता है। इसके बाद बेन अपनी पेंटिंग्स दिखाने के लिए एक आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ से उसे कॉल आई थी, पर वहाँ का ओनर कहता है कि उसने तो बेन को कॉल ही नहीं किया था, लेकिन वो कहता है कि चलो तुम आ ही गए हो तो अपनी पेंटिंग्स दिखा दो। और जब वो बेन की कलाकारी देखता है तो बहुत खुश होता है। वो बेन के लिए एक आर्ट एग्जीबिशन अरेंज करवाता है और बेन इस एग्जीबिशन के लिए नैना को भी इनवाइट करता है। अगले दिन नैना उस एग्जीबिशन में जाती है जहाँ वो देखती है कि बेन ने हर तरफ उसी की पेंटिंग्स लगा रखी है और वो समझ जाती है कि बेन उससे बहुत प्यार करता है। तो वो बेन के पास जाती है और बाहर बर्फ गिर रही थी तो बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन वो नैना को फ्रीज नहीं करता और ये दोनों बाहर जाते हैं जहाँ गिरती हुई बर्फ भी फ्रीज हो जाती है। और यहाँ ये दोनों बढ़िया सा लपलपाटा करते हैं और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।